गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं आपको BA पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहा हूँ, जिसका नाम है राजस्थान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन। राजस्थान के इतिहास की जानकारी के साधनों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरालेख एवं आधुनिक साहित्य। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों से अर्थ है पुरातात्विक सामग्री, अर्थात भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान में किया जाता है। ये अवशेष समसामयिक एवं प्रामाणिक दस्तावेज होते हैं। इनमें साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अतिरंजना या कल्पना का अभाव होता है। अतः इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों का साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक महत्व है। इन्हें 6 भागों में बांटा गया है: अभिलेख, मुद्राएं या सिक्के, स्मारक, शैल चित्रकला, उत्खनित पुरावशेष और ताम्रपत्र। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसका मुख्य कारण उनका तिथि युक्त एवं समसामयिक होना है। यह प्रायः पाषाण पट्टिकाओं, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मूर्तियों आदि पर खुदे हुए मिलते हैं। इनमें वंशावली, तिथिक्रम, घटना विशेष, विजय, दान आदि का विवरण उत्कीर्ण कराया जाता था। इनसे शासन के स्वरूप के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। इस काल के प्रमुख अभिलेख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अशोक के अभिलेख। राजस्थान में बैराट से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक के अभिलेख मिले हैं, जो यहाँ मौर्य शासन व बौद्ध धर्म में अशोक के योगदान की रुचि का ज्ञान कराते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है घोसुंडी अभिलेख, जिसे गजवंश के राजा सर्वतात ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में अंकित करवाया था। इससे राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रचार की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य अभिलेखों में महत्वपूर्ण है मानमोरी का अभिलेख, चीरवा का शिलालेख, बिजौलिया का अभिलेख, नेमिनाथ जो आबू के मंदिर में है उसकी प्रशस्ति, हरिकेली नाटक तथा ललित विग्रह नाटक जो विसल देव चतुर्थ और सोमेश्वर चौहान के इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख, राज प्रशस्ति, जनासागर प्रशस्ति और फारसी अभिलेख। इनमें से बिजौलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। नेमिनाथ प्रशस्ति से आबू के मंदिर के निर्माता तेजपाल और परमार शासकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति और कुंभलगढ़ शिलालेख से गोहिल वंशीय शासकों की वंशावली का ज्ञान प्राप्त होता है। और फारसी अभिलेखों से राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी प्राप्त होती है।
पारसी अभिलेखों में दो महत्वपूर्ण है। एक तो 2.5 दिन के झोंपड़े का अभिलेख जो अजमेर से प्राप्त हुआ है और 1200 ईस्वी का है। दूसरा शाहजहानी मस्जिद का लेख जो 1637 ईस्वी का है। यहाँ खुर्रम ने मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में मस्जिद का निर्माण करवाया था, इस बात का उल्लेख प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्रोतों में दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत है मुद्राएं, जिनको सिक्के भी कहा जाता है। सिक्के सोने, चांदी, तांबे और मिश्रित धातुओं के होते थे। इन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह जैसे त्रिशूल, छत्र, हाथी, घोड़े, चंवर, वृक्ष, देवी देवताओं की आकृति, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि अंकित किए जाते थे। इन सिक्कों से तिथि क्रम, वंश क्रम का निर्धारण, आर्थिक स्थिति, राजाओं के नाम तथा उनकी धार्मिक अभिरुचि, भाषा, वेशभूषा व साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। राजस्थान के प्राचीनतम सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के हैं जो मौर्य शासकों तथा मालव, शिवी, योधेय आदि जनपदों द्वारा जारी किए गए थे। राजस्थान में रेड के उत्खनन से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। दसवीं 11वीं सदी में राजस्थान में गादिया सिक्कों का प्रचलन रहा। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में अजमेर के चौहान शासकों ने द्रम रूपक और दीनार आदि नामों से प्रचलित सिक्के जारी किए और मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद सिक्का एलची नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर की स्थानीय टकसालों में स्थानीय सिक्के प्रचलित किए गए, जैसे जयपुर में जाटशाही और जोधपुर में विजयशाही सिक्कों का प्रचलन हुआ। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने पहली बार चांदी के कलदार सिक्के का प्रचलन किया। 12वीं सदी के उपरांत राजस्थान में दिल्ली सुल्तानों के सिक्के चले और मुगल काल में मुगल सिक्के प्रचलित किए गए जो राजस्थान पर मुस्लिम प्रभुत्व को दर्शाते हैं। इसी प्रकार महाराणा कुंभा के चांदी व तांबे के सिक्के तथा 1192 का पृथ्वीराज तृतीय का सिक्का भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। नेक्स्ट है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र राजाओं, सामंतों, रानियों, राजपरिवार के सदस्यों द्वारा विशेष अवसरों पर जारी किए जाते थे, जो तांबे की चद्दरों पर अंकित किए जाते थे। ये भूमि अनुदान से संबंधित होते थे। इनसे तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, अर्थव्यवस्था, धार्मिक निष्ठा, व्यक्ति विशेष, तिथि क्रम आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इन ताम्रपत्रों में महत्वपूर्ण है पहला आहड़ का ताम्रपत्र जो 1206 ईस्वी का है। इसमें गुजरात के चालुक्य राजाओं की वंशावली का ज्ञान प्राप्त होता है। कैरोदा का ताम्रपत्र 1437 ईस्वी का है, जिसमें महाराणा कुंभा द्वारा एकलिंग जी के मंदिर के लिए दान में दी गई भूमि का उल्लेख है। चीकली ताम्रपत्र से किसानों से वसूल की जाने वाली विविध प्रकार की लाग बागों का विवरण मिलता है, जो 1483 ईस्वी का है। पुर का ताम्रपत्र 1535 का है, जिसमें चित्तौड़ की रानी करमवती द्वारा जौहर में प्रवेश के समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। कौदाखेड़ी दानपत्र 1713 ईस्वी का है, जिसमें महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की दानशीलता का पता चलता है। और प्रतापगढ़ का दानपत्र जो सूर्य ग्रहण पर दान देने का विवरण दर्शाता है। पुरातात्विक स्रोतों में नेक्स्ट है स्मारक या भग्नावशेष। राजस्थान के अनेक स्थानों से प्राप्त स्मारकों
जिनमें दुर्ग, मंदिर, स्तूप, स्तंभ ये प्रमुख हैं। इनसे भी तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार के अवशेष हमें कालीबंगा, आहड़, बागौर, गणेश्वर, सोहनपुरा, जोधपुरा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता का पता चलता है। यहाँ के निवासी कृषि कार्य व भवन निर्माण कला में दक्ष थे। आहड़ से प्राप्त मृद भांडों व ताम्र उपकरणों से यह सिद्ध होता है कि यह कृषि से परिचित थे व ताम्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। बागौर से हमें प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। बैराट से प्राप्त शैल चित्रों से यहाँ प्राचीन मानव और उसके सामाजिक परिवेश का ज्ञान होता है। इसके साथ ही अशोक के अभिलेखों की उपलब्धि व यूनानी मुद्राओं की प्राप्ति से यहाँ पर मौर्य और यूनानी प्रभाव की भी जानकारी मिलती है। गणेश्वर, सोहनपुरा और जोधपुरा ताम्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जालोर, जैसलमेर आदि हैं, जो राजपूत कालीन सुरक्षा व्यवस्था तथा उस समय के राज परिवार तथा जनसाधारण के जीवन स्तर का ज्ञान कराते हैं। यहाँ के मंदिर अपने समय की सभ्यता, धार्मिक विश्वास तथा शिल्प कौशल की जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए बैराट में बीजक की पहाड़ी पर मौर्य युगीन बौद्ध स्थापत्य के अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म का केंद्र था। इसके अलावा राजस्थान में अन्य मंदिर भी मिले हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर, देव सोमनाथ का मंदिर, नागदा का सास बहू का मंदिर, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, चित्तौड़ व झालरा पाटन के सूर्य मंदिर, एकलिंग जी, जगदीश जी व नाथ द्वारा के मंदिर जो उदयपुर में हैं। इनसे भी हमें कला कौशल के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। शैल चित्र कला यह एक अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। प्रागैतिहासिक काल में मानव पर्वत की गुफाओं, नदियों की कगारों तथा चट्टानों एवं शिलाखंडों द्वारा बने आश्रय स्थलों में शरण लेता था। यह स्थल उसके आवास स्वरूप थे। प्राकृतिक रूप से बनी पर्वतीय संरचनाओं, चट्टानों को शैलाश्रय कहा जाता है। इन शैलाश्रयों की छत, दीवार अथवा फर्श पर इस प्रकार की कलाकृतियां दिखाई देती हैं जो रंगों द्वारा या कठोर उपकरणों द्वारा कुरेद कुरेद कर बनाई गई हैं। इन्हें शैल कला और इन पर चित्रांकन को शैल चित्र कहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चित्र शिकार के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजातियों तथा उस समय के पर्यावरण की भी जानकारी प्राप्त होती है। इन चित्रित शैलाश्रयों के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चंबल नदी घाटी का क्षेत्र जो कन्यादय, रावत भाटा तथा अलनिया दर्रा से प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र जिसमें विराटनगर, सोहनपुरा, डडीकर और छाजा नदी प्रमुख हैं। इनमें विराटनगर जयपुर में, सोहनपुरा सीकर में, हरसौरा और डडीकर अलवर में और छाजा नदी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है उत्खनित पुरावशेष। यह भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। अन्वेषण एवं उत्खनन से प्राप्त प्राचीन सामग्री को पुरावशेष कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। यह सामग्री हमें पाषाण उपकरण, मृदभांड, धातु के उपकरण, अस्त्र शस्त्र, आभूषण आदि के रूप में प्राप्त हुई है।
जिससे हमें संस्कृतियों के विकास क्रम को समझने में सहायता मिलती है। उक्त सामग्री में मृद भांडों की उपलब्धि सर्वाधिक है, जिनको उनकी बनावट, गठन तथा तकनीक के आधार पर 4 सांस्कृतिक वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गेरुए रंग की मृद पात्र संस्कृति, जिसको ओसीपी कहा जाता है। काले और लाल रंग की मृद भांड संस्कृति नंबर 2, जिसको ब्लैक एंड रेड पॉटरी कहा जाता है। नंबर 3, चित्रित स्लेटी रंग की मृद पात्र संस्कृति, जिसको पीजीडब्ल्यू कहा जाता है। और नंबर 4, उत्तरी काली चमकीली मृद भांड संस्कृति, जिसको एनबीपी कहा जाता है। इस प्रकार हमने राजस्थान के इतिहास की जानकारी के संबंधित पुरातात्विक स्रोतों का विवरण आपको प्रस्तुत किया, जिनसे इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं राजस्थान के इतिहास की जानकारी से संबंधित साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करूंगा। इन साहित्यिक स्रोतों को संस्कृत साहित्य, राजस्थानी और हिंदी साहित्य और फारसी साहित्य में विभक्त किया गया है। संस्कृत साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं, जो सरस्वती नदी का बार बार उल्लेख करते हैं। महाभारत से राजस्थान में निवास करने वाले मत्स्य व सालव लोगों के साथ साथ पांडवों के अज्ञातवास का ज्ञान प्राप्त होता है। रामायण में मरुकांतार के नाम से राजस्थान के पश्चिमी प्रदेशों का ज्ञान उल्लेख हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरितम में मरु प्रदेश, लाट और मालव के उल्लेख के साथ साथ राजस्थान में गुर्जरों के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी व पतंजलि के महाभाष्य से राजस्थान पर यवन आक्रमणों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमारे राजस्थान के इतिहास की जानकारी से संबंधित प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथ हैं। इनके अलावा राजपूत काल में भी समय समय पर संस्कृत भाषा में कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनसे राजस्थान के इतिहास के बारे में और खासकर राजपूत काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें महत्वपूर्ण है जयानक का पृथ्वीराज विजय, नयचंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य, मंडन का राजवल्लभ, महाराणा कुंभा का एकलिंग महात्म्य, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश आदि। साहित्यिक स्रोतों का दूसरा भाग है राजस्थानी और हिंदी साहित्य। राजस्थानी साहित्य में रासो साहित्य प्रमुख हैं, जिनमें पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो और कुम्माण रासो प्रमुख हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई, हमीर रासो के रचयिता जोधराज, कुम्माण रासो के रचयिता दलपत माने जाते हैं। अन्य प्रमुख ग्रंथों में है पद्मनाभ का कानड़ दे प्रबंध, जो जालौर के राजा कानड़ दे की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। करणी दान का सूरज प्रकाश, सूर्यमल्ल मिश्रण का वंश भास्कर, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। राजस्थानी साहित्य का ही एक वर्ग है ख्यात साहित्य, जिस ख्यात को वंशावली तथा जीवन लेखन का विस्तृत रूप कहा जाता है, और इस ख्यात साहित्य की रचना चारणों द्वारा की गई थी। प्रमुख ख्यात निम्नलिखित हैं: मुंडियारी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत तथा बांकीदासरी ख्यात। इनसे हमें जोधपुर व बीकानेर के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अंतिम विभाजन है आधुनिक साहित्य, जो साहित्यिक स्रोतों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। इसमें आधुनिक इतिहास ग्रंथ आते हैं।
राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास मोहनोत नैणसी ने किया, जो जोधपुर के नरेश महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। इनका समय 1670 ईस्वी का था। उसने नैणसी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत नाम के 2 ग्रंथों की रचना की। उन्होंने जोधपुर के अलावा अपनी ख्यात में अन्य पड़ोसी राजवंशों का भी विवरण दिया था। 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने जैन यति ज्ञानचंद्र की सहायता से एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम के ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के आधार पर बाबू ज्वाला प्रसाद माथुर ने 1848 में वाकई राजस्थान और मुंशी देवी प्रसाद कायस ने 1893 में राजाओं के जीवन चरित्र लिखे। 1898 में बूंदी के राजकवि सूर्यमल्ल मिश्रण द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ वंश भास्कर प्रकाशित हुआ। इसमें बूंदी राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। 1871 से 1886 के बीच मेवाड़ में कविराज श्यामल दास ने 2 खंडों में वीर विनोद की रचना की, जिसमें उदयपुर राज्य के साथ लगभग संपूर्ण राजस्थान का विवरण है। तत्पश्चात डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर और जोधपुर राज्य का इतिहास लिखा। मुंशी देवी प्रसाद ने स्वप्न राजस्थान, रामनाथ रत्नू ने राजस्थान का इतिहास, जगदीश सिंह गहलोत ने राजस्थान का संपूर्ण इतिहास 3 खंडों में लिखा, जिसमें गोहिल सिसोदिया, जैसलमेर के भाटी, करौली के यादव, जयपुर आमेर के कछवाहा तथा अलवर के नरूका राज्य का इतिहास लिखा। राजस्थान के इतिहास लेखन में डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने भी महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इस प्रकार मैंने आपको राजस्थान के इतिहास की जानकारी से संबंधित स्रोतों का विस्तार से आपको विवरण प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।